नमस्कार। कहानियों में ना एक गजब का जादू होता है ना। बचपन की वो छोटी छोटी डरावनी कहानियों से लेकर सदियों पुराने भूतिया किलों के रहस्यों तक ये मिथक, ये किस्से हमारे दिमाग में एकदम घर कर जाते हैं। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि आखिर ये डर बनते कैसे हैं? और जब हम इन कहानियों की परतें हटाकर इनके पीछे छिपे विज्ञान और इतिहास को खंगालते हैं तो क्या सामने आता है? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं मिथकों के दुनिया में चलेंगे और उनके पीछे के शानदार सच को सामने लाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत होगी रोजमर्रा के डर और बहादुरी से। फिर हम बात करेंगे एक मददगार चुड़ैल की अनोखी लोक कथा की। उसके बाद चलेंगे भारत के सबसे मशहूर भूतिया मिथ यानी भानगढ़ की तरफ। फिर समझेंगे डर के पीछे की साइंस और आखिर में जानेंगे भानगढ़ की असली ऐतिहासिक सच्चाई। भाग 1, रोजमर्रा के डर और बहादुरी। चलिए शुरुआत बचपन से करते हैं, जहां दुनिया की बहुत सी आम चीजें भी काफी डरावनी लगती हैं। अब जरा इन दो उदाहरणों को देखिए। एक तरफ कोकोबो किड्स की कहानी है, जहां एक छोटे से चूहे को बुखार आ गया है। देखने में ये एक आम सी बीमारी है, लेकिन बच्चों के लिए ये काफी डरावनी हो सकती है। और दूसरी तरफ एक कार्टून है, जहां गांव में भयंकर बाढ़ आ गई है, पानी बढ़ रहा है और खतरनाक जंगली जानवर जैसे कि सांप भी आ गए हैं। ये दोनों ही सिचुएशंस डरावनी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिचुएशंस शुरुआती कहानियों इस डर को एक ऐसी वास्तविकता में बदल देती हैं जिसका आसानी से सामना किया जा सकता है। अगर हम इन कहानियों की गहराई में जाएं, तो समझ आता है कि इनका असली मकसद डराना बिल्कुल नहीं है। जैसे बीमारी आई तो डॉक्टर को बुलाया गया, दवाई ली गई और दोस्तों के प्यार ने उस बुखार को हरा दिया। बाढ़ वाले मामले में भी बच्चों ने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि गजब की बहादुरी दिखाते हुए एक बिल्ली और उसके बच्चों को डूबने से और सांप से भी बचाया। मतलब ये कहानियां हमें ये सिखा रही हैं कि डर चाहे बीमारी का हो या किसी बड़ी आपदा का, बहादुरी, सही कदम और थोड़ी सी दयालुता से हर मुसीबत को पार किया जा सकता है। भाग 2, मददगार चुड़ैल। अब बचपन के इन सीधे सादे डरों से निकलकर लोक कथाओं की उस दुनिया में चलते हैं जहां डर का चेहरा थोड़ा अलग होता है। किसान हरिया और चुड़ैल की ये कहानी हमारे नजरिए को पूरी तरह पलट कर रख देती है। अमूमन हम सोचते हैं कि चुड़ैल मतलब कुछ बुरा ही होगा, राइट? इस कहानी में भी एक चुड़ैल हरिया के खेत के सारे बैंगन खा जाती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वो उस गरीब किसान को अपनी बर्बाद हुई फसल के लिए रोते हुए देखती है। उसे इतना भयंकर पछतावा होता है कि अपनी गलती सुधारने के लिए वो 100 मील दूर एक खतरनाक अंधेरी गुफा से जादुई पानी लाती है और रातों रात उस किसान की फसल फिर से उगा देती है। मतलब एक डरावनी मानी जाने वाली शक्ति यहां एक रक्षक बन गई। और ये बात किसान की पत्नी लता के इस वाक्य से बिल्कुल साफ हो जाती है। मैंने हमेशा सुना था कि चुड़ैलें बुरी होती हैं, पर यह देखकर अच्छा लगा कि अच्छी भी होती हैं। ये बेहतरीन लोक कथा हमें बताती है कि मिथक हमेशा नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते। कई बार ये कहानियां हमें सहानुभूति सिखाती हैं, अपनी गलती सुधारने की प्रेरणा देती हैं और हमारे मन में बैठे पक्के डर को तोड़ती भी हैं। भाग 3, भारत का सबसे डरावना मिथक। और अब हम पहुंचते हैं भारत के सबसे बड़े और खौफनाक लोक मिथक की ओर। एक ऐसी जगह जिसके नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भानगढ़ का किला। अगर इतिहास की माने तो 1573 में ये एक बेहद शानदार शहर बसाया गया था। लेकिन मिथकों की कहानी कुछ और ही कहती है। कहा जाता है कि 1600 के दशक में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था जो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक इत्र पर काला जादू किया। लेकिन जब राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया तो वो पत्थर लुढ़ककर सीधा उस तांत्रिक पर गिरा और उसे कुचल दिया। लेकिन मरते मरते वो तांत्रिक एक ऐसा श्राप दे गया कि ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा और यहाँ के घरों की छतें कभी टिक नहीं पाएंगी। और कहा जाता है कि 1700 के दशक तक ये पूरा शहर वाकई एक छत विहीन खंडर बन गया। और आज इस श्राप का असर क्या बताया जाता है? वहां जाने वाले स्थानीय लोगों और टूरिस्ट्स के दावों की लंबी लिस्ट है। किसी को रात के अंधेरे में औरतों के रोने की आवाजें आती हैं, तो किसी को पायल और चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती है। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो, या बिना किसी वजह के अचानक अजीब सी इत्र की महक आने लगती है। इन्हीं सुपरनैचुरल दावों ने इसे एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना दिया है। भाग 4, डर का विज्ञान।
अब सवाल ये उठता है कि क्या भूत सच में होते हैं? क्या हजारों लोग जो यहां आकर डर महसूस करते हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं? इसका जवाब है नहीं, वो सच में कुछ महसूस करते हैं, लेकिन वो कोई भूत नहीं है। आइए इस डर के पीछे की साइंस को थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रासाउंड की। 1980s के दशक में विक टैंडी नाम के एक इंजीनियर ने अपनी लैब में एक कमाल की चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि 19 हर्ट्ज की एक आवाज से पसीने आने लगे, घबराहट हुई और कोने में परछाइयां सी दिखने लगीं। अब इंसानी कान 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज तो सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर उन वाइब्रेशंस को महसूस जरूर करता है, जिससे अचानक एंग्जाइटी और डर पैदा होता है। तो भानगढ़ के पुराने खंडरों और पत्थरों के बीच से जब हवा गुजरती है तो वो प्राकृतिक रूप से ठीक यही इंफ्रासाउंड पैदा करती है। इसके साथ ही एक और मनोवैज्ञानिक कारण जुड़ता है, पैरेडोलिया। ये हमारे इंसानी दिमाग का एक एवोल्यूशनरी फीचर है। हमारा दिमाग किसी भी रैंडम आकार या अंधेरी परछाई में अपने आप इंसान के चेहरे या आकृतियां ढूंढने लगता है। तो सोचिए, जब इंसान भानगढ़ की टूटी फूटी दीवारों और अंधेरे कोनों को देखता है तो दिमाग खुद ब खुद वहां वो डरावनी आकृतियां बना लेता है जो असल में वहां है ही नहीं। गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी के एक एक्सपेरिमेंट ने इस बात को पूरी तरह साबित भी कर दिया। उन्होंने लोगों को एक एकदम खाली कमरे में बिठाया जहां सिर्फ इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी ईएमएफ मौजूद थे। और पता है क्या हुआ? लोगों को लगा कि उस कमरे में सचमुच भूत है। तो भानगढ़ में जो डर महसूस किया जाता है ना, वो असल में इस वैज्ञानिक कॉकटेल का नतीजा है। पत्थरों के बीच से आती इंफ्रासाउंड हवाएं, शायद ईएमएफ, सजेस्टेबिलिटी यानी पहले से ही ये मानकर जाना कि यहां भूत हैं, और पैरेडोलिया का इल्यूजन। अब मिथक कहता है कि खंडरों में भूत रो रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है? देखिए, भानगढ़ के बिल्कुल पास ही सरिस्का टाइगर रिजर्व है। रात के वक्त लकड़बग्घे और पैंथर जैसे जंगली जानवर अक्सर किले के अंदर आ जाते हैं, और लकड़बग्घे की आवाज दूर से सुनने पर बिल्कुल किसी इंसान के रोने या चीखने जैसी ही लगती है। तो वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा है ना कि सूर्यास्त के बाद अंदर जाना मना है, वो भूतों के डर से नहीं बल्कि इन खतरनाक जंगली जानवरों से लोगों की जान बचाने के लिए है। भाग 5, ऐतिहासिक सच्चाई। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। अगर वहां कोई काला जादू या श्राप था ही नहीं तो भानगढ़ आखिर उजड़ा कैसे? आइए इसकी जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। इतिहास के पन्ने पलटें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 1573 में इसे बसाया गया। धीरे धीरे समय के साथ इसका राजनीतिक महत्व कम होता गया और 1720 में सवाई जय सिंह ने इसे जीत लिया। लेकिन इस शहर पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ साल 1783 में, जब उत्तर भारत में अल नीनो की वजह से एक भयंकर सूखा पड़ा, जिसे इतिहास में चालीसा अकाल के नाम से जाना जाता है। 9000। भानगढ़ कोई छोटा मोटा किला नहीं था। यहां 9000 से ज्यादा घर थे। एक पूरा का पूरा आबाद शहर था। इतने बड़े शहर को किसी काले जादू ने खत्म नहीं किया, बल्कि पानी और खाने की भयानक कमी यानी प्राकृतिक आपदा ने लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इस शहर को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हजारों लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए रातों रात अपना ही शहर छोड़कर पलायन कर गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक अकाल की इतनी दर्दनाक सच्चाई के ऊपर इस जादुई मिथक ने अपनी जगह कैसे बना ली? इसका सीधा सा जवाब है इंसानी मनोविज्ञान। हमारा दिमाग उस बोरिंग और दर्दनाक सच्चाई को याद नहीं रखना चाहता कि सूखा पड़ा और लोग बेबस होकर भाग गए। दिमाग को एक विलेन चाहिए होता है, एक तांत्रिक, एक श्राप, एक मसालेदार कहानी, क्योंकि कहानियां दिमाग को एक अजीब सी संतुष्टि और एक क्लियर नैरेटिव देती हैं कि जो भी बुरा हुआ उसके पीछे किसी न किसी का हाथ था। इस चर्चा के अंत में महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का ये कोट हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। तो अगली बार जब अंधेरे में कोई परछाई हिलती हुई दिखे या किसी पुरानी जगह के डरावने किस्से सामने आए, तो बस एक सवाल खुद से पूछिएगा, क्या उस डर को खुद पर हावी होने दिया जाएगा या फिर उस रहस्य के पीछे के सच को समझने की कोशिश की जाएगी? आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा सच को समझते रहिए।